वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, ये लाइनें हमारे उन बंधुओं के लिए जो इस परिस्थिति में भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, शिक्षा और ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कुछ नया करने का, तो आज हम लोग चलिए कुछ नया करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी को सिर्फ ग्राफ्स से ही पढ़ लेते हैं। ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी को लोग इक्वेशन से पढ़े हैं, इक्वेशन से बनाए हैं। ऐसे वो भी तरीका अच्छा है। ये तरीका एक बार सीख लेंगे आप तो आपको आभास होगा कि क्लियरिटी इससे बेटर होती है, कॉन्सेप्ट आपका बेहतर होता है। इसीलिए साइंस के हर सेक्शन में ग्राफिकल स्टडी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि ग्राफ से जब चीज़ों को हम देखते हैं तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर दो चीज़ें अभी हम पहले से बता कर रखेंगे कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बेसिकली आज उसी पे प्रैक्टिस होगी, और भी ग्राफ पे प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन आज हम इस पे ही फोकस करके कुछ क्वेश्चन से लेकर के आपके बीच आए हैं। स्लोप जो है वो एक्सीलेशन देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलेशन देगा, और अगर आपने एरिया निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी का ये जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी बिल्डिंग से 4 सेकंड में फ्रीली फॉल होते हुए ग्राउंड तक आता है। आपको उस मोशन के सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये सिचुएशन है आपका मोशन का, यहाँ पर आप रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस मोशन जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से लेना ज़्यादा बेटर होता है। ये हाइट हो गया, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी वेलोसिटी v से स्ट्राइक करता है। आपको इसका दोनों ही कैलकुलेशन बताना है। टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड्स लगते हैं। तो एक काम करें, जो सिचुएशन है, ये मोशन का सिचुएशन है जो आपको दिया हुआ है, इस मोशन को सिचुएशन को आप ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। एक बार मोशन के सिचुएशन को ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही लेते हैं। इधर टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है रेफरेंस लाइन से नीचे है। ओके, दूसरी बात क्या है कि इसमें एक्सीलेशन भी डाउनवर्ड होता है, वो भी नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी तो नेगेटिव हो ही रहा है 0 से स्टार्ट होकर के। तो 0 से यूनिफॉर्मली वे में एक्सीलेट होते हुए अगर ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी तक जाता है तो उसका ग्राफ आप ऐसा कुछ बनाएंगे। एक बार ग्राफ आपने बना लिया, ओके, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता चल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर 4 सेकंड क्वेश्चन में दिया था, भी वेलोसिटी यहाँ पर मालूम नहीं था। सबसे पहले इसका हेल्प ले लेते हैं, स्लोप। अगर ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइट और बेस, तो हाइट आपके पास v-0 हो गया बाय बेस की जगह पर ये 4 सेकंड जो टाइम हो गया आप 4 लिख लीजिए, इज इक्वल टू स्लोप एक्सीलेशन है, और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको -9.8 लेना होगा। यहाँ से v इज इक्वल टू सीधे आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आ जाए 8 चौके 32, 4 9 36 3 39, 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आपका आ गया। यानी यहाँ जहाँ आपको मार्क करना है यह है -39.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट। अब दूसरी बात हमने कही कि आप अगर इसका एरिया अगर प्लॉट कर लेते हैं तो एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है इसका एरिया चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपके पास हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास इसका 4 हो गया, इंटू हाइट, हाइट आपके पास -39.2 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें तो सॉल्व कर लेने के बाद से -78.4 मीटर आ जाएगा। ये -78.4 मीटर जो है नेगेटिव साइन ये बताता है जहाँ आपने रेफरेंस लिया है वहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आया है। तो पहला क्वेश्चन ये तो ऐसे भी आसान था, हो जाता, आप कर लेते। आप दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस दूसरे क्वेश्चन में सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी टावर से, कोई टावर यहाँ पर है, ओके,
उस पर अपवर्ड फेंका गया और अपवर्ड फेंकने के बाद से ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का मोशन फॉलो किया। अभी आप यहाँ भी ये मोशन है, इसका ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। एक बार आप ग्राफ बना लेंगे तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ एक एक्सिस में वेलोसिटी, दूसरे एक्सिस में टाइम आप लेकर के चलिए। याद रखेंगे 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेलोसिटी से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कितना, 19.6 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट हुआ है और इसके बाद से टॉप तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। यहाँ जाने में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी। टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो आप देख लीजिए, क्योंकि एक्सीलरेशन वही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वहाँ से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। चलिए रेफरेंस तो हम यहीं रखे हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब चलना स्टार्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और नेगेटिव होकर के वो ग्राउंड पे किसी वेलोसिटी से जा कर के स्ट्राइक करेगा। ओके, अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम भी एज्यूम कर लें, जो अभी मालूम नहीं, मालूम कर लेंगे, तो हमको इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए। हाइट ऑफ बिल्डिंग बेसिकली आपको यही मिलेगा जो निकालना है। तो एक काम करें, हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए आपको एरिया में आपको यहाँ पर जो स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए टाइम दिया था क्वेश्चन में, देख लीजिएगा 6 सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पर ये पार्ट तो हमारा फिर से 6 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 6 लिखेंगे। बट हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये लेंथ निकालने के लिए हमको भी निकालना होगा। फिर से स्लोप में आइए। स्लोप में अगर आप भी माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय टी 6 करते हैं इज इक्वल टू -9.8। अब यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको मिल जाएगा कितना, तो देख लीजिए यहाँ से v इज इक्वल टू आपको -39.2 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टोटल तो v प्लस 19.6 लेना है, इसका पूरा हाइट, बिकॉज आपने वेलोसिटी इतना ऑब्टेन किया है, तो -39.2 प्लस 19.6 इंटू 6 इसको कर लेंगे तो ये -58.8 मीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, अगर आपको इस पूरे जर्नी में डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कुछ नहीं, इस वेलोसिटी को स्पीड बना लेते, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेते, तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बता देता। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका काफ़ी आसानी से हो गया। इसी तरह से आपके पास देखिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी थ्रोअर के हैंड से वापस वहीं पे आ गया जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, ये हुआ। आप उसको रेफरेंस ले लीजिए। आपको इसमें जो कैलकुलेट करना है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो u से थ्रो किया गया वो नहीं मालूम, इसको कैलकुलेट कर लेना है। और साथ ही साथ आपको ये बता देना है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। ओके, तो यहाँ फिर से वही ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगा, वो टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी उसके 0 हो जाएगी इस पोजीशन पे, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आना शुरू होगा, तो इस तरह से कुछ आगे तक आएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको पहले से मालूम है तो ठीक है, नहीं तो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेंगे। अगर ये भी है, ये यू है, बिकॉज वापस उसी हैंड में आया है, तो हम अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका भी एरिया से निकलेगा, v प्लस यू, और इनटू
चलिए ये टाइम ऐसे 4 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसको 4 मार्क करके रखते हैं या t मान लेते हैं। तो यहाँ पर इंटू टी करेंगे, ये इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज वंस अगेन वो हैंड में वापस आया। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ v इज इक्वल टू माइनस यू। इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है कि जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, हाथ पे रिटर्न होते समय भी वही वेलोसिटी होगा, बस डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, इसीलिए वो नेगेटिव आया है। ओके, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर ग्राफ को देखें तो ग्राफ उस हिसाब से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 4 सेकंड है तो ये 2 सेकंड होगा। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल लेना पड़ेगा कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। जितनी देर में ऑब्जेक्ट राइज करेगा उतनी ही देर में ऑब्जेक्ट फॉल भी करेगा। तो चलिए ठीक है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमको किस वेलोसिटी से थ्रो हुआ, ये 2 सेकंड तक के स्लोप को निकाल करके हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के स्लोप की बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इस जगह पे 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u है, बाय टाइम 2 है, और स्लोप जो कि डिक्रीजिंग आपको दिख रहा है ग्राफ 9.8। ओके, यहाँ से अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो u इज इक्वल टू प्लस में 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखिए कितनी क्लियर कटी तरीके से आंसर आया। चूँकि आपने अपवर्ड थ्रो किया था तो ये पॉजिटिव आना था, इसीलिए प्लस में 19.6 मीटर पर सेकंड आया। सेकंड पार्ट, आपको 3 सेकंड्स के बाद कैलकुलेट करना है कि उसका पोजीशन क्या होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता तो फाइनल वेलोसिटी तो उतना ही आएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, 4 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो ऑब्वियस है कि 3 सेकंड के आसपास यहाँ आपको टाइम मिला होगा, और टाइम से मिला दिया तो यहाँ पर कोई वेलोसिटी v डैश मिलेगा। वंस अगेन आप एक काम कीजिए कि स्लोप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर v डैश माइनस u कितना है 19.6 बाय टाइम यहाँ पर आपको बोला था 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 3 पुट कर लीजिए, इज इक्वल टू फिर से 9.8। यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए, तो कैलकुलेट करने के बाद से आपके पास v डैश इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये नेगेटिव आना वंस अगेन ऑब्वियस था। क्यों नेगेटिव आना ऑब्वियस था? क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्निंग पाथ में है। तो फिलहाल वेलोसिटी भी आपको निकल गया। अब 3 सेकंड्स के बाद उसका पोजीशन 2 तरीके से, एक तो हाथ से और नहीं तो टॉप से, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वो निकालना है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कीजिएगा। यहाँ पर एरिया इस कंडीशन में हाफ है ना, इंटू वी डैश प्लस यू इंटू टी के जगह पर 3 सेकंड पुट करना होगा, हाफ हो गया। वी डैश की बात करें, हमारा आ गया है माइनस 9.8 प्लस ए 19.6 एन इंटू 3। ओके, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद से हमारे पास ये हो गया 4.9 इंटू 3 14.7 मीटर। ये पॉजिटिव बता रहा है। पॉजिटिव इसलिए बता रहा है कि हैंड के रिस्पेक्ट में ये हाइट आपको ये ऊपर की तरफ मिलेगा। रिटर्निंग में 4 सेकंड बीत जाता तो ये हाथ तक आ जाता, 4 सेकंड नहीं बीता है, 3 सेकंड मतलब इसी पाथ में कहीं पे होगा, और इसीलिए ये हाइट आपको 14.7 मीटर मिल गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि टॉप से हाइट कितनी है तो ये भी आप कर सकते हैं। टोटल हाइट इस एरिया से निकल जाएगा, उसमें से उसको डिक्रीज माइनस कर लेंगे तो हमारा टॉप से भी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। और देखिए केवल ग्राफ से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। ग्राफ में इतनी इफ़ेक्टिवनेस है कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से और काफ़ी सुलभ तरीके से बनेंगे। अब चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे एक बार पढ़ लें। स्क्रीन पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो सिचुएशन दिया है, सिचुएशन में एक बैलून इस तरह का कोई है और उसके साथ
कोई अरेंजमेंट है जिसमें फूड पैकेट है, ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, फूड पैकेट को रिलीज़ किया गया तो फूड पैकेट भी पहले बैलून के साथ ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद से कुछ हाइट पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी और तब वो ग्राउंड तक आएगा। आपको यहाँ पर जो बैलून की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी आपके फूड पैकेट की भी इस डायरेक्शन में होगी। ओके, सो सबसे पहले आप इस मोशन के सिचुएशन को ग्राफ में कन्वर्ट कर लीजिए और ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद आगे डिस्कशन कर लीजिए। तो ग्राफ में जब कन्वर्ट करेंगे, एक एक्सिस में आपने टाइम रख लिया, एक एक्सिस में वेलोसिटी रख लिया, जो कि वेलोसिटी यहाँ पर है तो आप वहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। टॉप पे यहाँ पर जब 0 हो गया तो ओके। अब एक काम कीजिए, उसको ग्राउंड तक वापस आने दीजिए, वो आ गया। अब जो कैलकुलेट करना है वो क्वांटिटी आप देख लीजिए कि कैलकुलेट आपको क्या करना है। आपको टाइम शायद बताना है कि कितनी देर के बाद से वो फूड पैकेट ग्राउंड पे आएंगे। ओके, तो इसके लिए एक यहाँ आप मार्क कर लीजिए 9.8। ये वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है, ये आपको चाहिए होगा जब ज़रूरत होगी तो, क्योंकि इसके एरिया से ही आपको टोटल डिस्टेंस और हाइट दिया हुआ है। इसमें ये हाइट आपको क्वेश्चन में 39.2 मीटर है जो आप यूज कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ टाइम नहीं दिया था, टाइम अगर दे देता तो हमारे लिए आसान होता। खैर, टाइम नहीं दिया तो वंस अगेन आपको करना क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले स्लोप के लिए जाना होगा। स्लोप से एक रिलेशन मिल जाएगा, मीन्स v माइनस 9.8 बाई टी इज इक्वल टू, आप एक काम करें माइनस 9.8, क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका यही आएगा, स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन से। तो v इज इक्वल टू आप माइनस 9.8 इंटू टी प्लस 9.8 लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यही होगा एरिया के बराबर। इसके एरिया को फाइंड करते हैं। एरिया हमारे पास हाफ इंटू यहाँ पर 9.8 प्लस v इंटू टी नहीं मालूम है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है बिकॉज रेफरेंस लाइन जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ वहाँ रेफरेंस लेना है और रेफरेंस लाइन से नीचे है, इसीलिए यहाँ पर माइनस 39.2 लिखेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर माइनस 39.2 हो गया इज इक्वल टू 1/2, ये 9.8। ओके, v के वैल्यू को पुट कर दें तो ये 9.8 t प्लस 9.8 इंटू टी, ये हो गया आपके पास 78.4 इज इक्वल टू 19.6 इंटू टी और माइनस 9.8 टी स्क्वायर। 9.8 से डिवाइड कर दें, 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 2t और ये हो गया टी स्क्वायर। उसके इधर लेकर के आ जाइए, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t प्लस 2 t माइनस 4 फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो नॉट पॉसिबल, यानी आपके पास t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो इसको 4 सेकेंड्स लगेगा ग्राउंड तक ड्रॉप होने में। ओके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन अब धीरे धीरे आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि ग्राफ से काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। सो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था कि अब अगर आप चाहें तो जो भी मोशन आपको दिख रहा है उसके ग्राफ ड्रॉ कर लें और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद से आप आगे बढ़ जाएं, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो मोशन हम लोग जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक एरोप्लेन है, ठीक है। चलिए, मेरा एरोप्लेन जैसा भी बना हो, मैं वो एरोप्लेन के शेप पे नहीं वर्क पे चलता हूँ। यहाँ से कोई जंप किया और जंप करने के बाद से इस हाइट पे आने के बाद से उसने अपने पैराशूट को खोल दिया
ओके, और तब जा कर के वो फॉल करना शुरू किया। ये ग्राउंड का पोजीशन है। शुरू में इस पार्ट में बोला है कि उसका पैराशूट नहीं खुला था, और पैराशूट अगर नहीं खुला था तो ये कंडीशन फ्री फॉल का होगा। इसका डिस्टेंस आपको 40 मीटर दिया हुआ है। ओके, इसके बाद से बोला कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसने अपना रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिया, और ग्राउंड तक पहुंचने के समय उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। जेंटल वे में लैंड किया। चलिए इसी को ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। ओके, आपके लिए देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाली हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ से मोशन स्टार्ट हो इसको रेफरेंस ले लीजिए, आपके लिए आसान होगा ओरिजिन डिसाइड करना। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ फॉल किया। फॉल करने के बाद वो किसी पोजीशन पे पहुंचा। हाँ, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद से जो वेलोसिटी उसने अचीव किया होगा, और तब वो इस पे कुछ टाइम लगा होगा यहाँ तक, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ 40 मीटर। ओके, यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ 40 मीटर। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे का सिचुएशन डिसाइड करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्लोप का हेल्प लें। स्लोप के हेल्प से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा और वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ये पोजीशन पे वेलोसिटी नहीं मालूम है, मालूम कर लेते हैं v। तो स्लोप इसका हो जाएगा v माइनस 0 बाई टी भी नहीं मालूम इज इक्वल टू माइनस 9.8। तो v इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी। इसको इक्वेशन 1 मान करके रखिए। अभी इसके एरिया की बात करें। ओके, इसका एरिया जो है आपको क्या दे देगा, यहाँ थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। इसके एरिया की बात करें तो एरिया आपको हो गया हाफ इंटू ये हाइट मतलब v इंटू ये टाइम, चलिए इसको इंटू टी कर लीजिए, इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर दिया हुआ है, इसीलिए माइनस 40 हमने ले लिया। ओके, इस हिसाब से ये हाफ इंटू v का वैल्यू आप पुट कर लेंगे, माइनस 9.8 इंटू टी टी स्क्वायर हो गया। ओके, इज इक्वल टू माइनस 40। सब कट करके t इज इक्वल टू 80 बाय है ना 9.8 आ जाएगा, जो t इज इक्वल टू अंडर रूट 80 बाय 9.8 यह हटा करके सॉल्व कर लीजिए। 20/7 मतलब 2.86 सेकेंड्स आ जाएंगे। ये जो कोऑर्डिनेट हुआ है यहाँ पर ये 2.86 सेकेंड्स का हो गया। यहाँ तक की बात हो गई। यहाँ से हम वेलोसिटी भी चाहें तो निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके, क्या वेलोसिटी उसको मिली होगी। तो अगर माइनस इक्वेशन 1 से है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 9.8 इंटू टी की बात करें, टी आपका 20/7 ये माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मिल गया आपको माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ है देखिए, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो करके 2 मीटर पर सेकेंड हुआ है। यानी ये जो ग्राफ है फर्दर उस तरफ नहीं जाएगा, वेलोसिटी अब फर्दर टाइम में डिक्रीज हो रहा है, यानी ग्राफ आपका इस तरफ जाएगा। ओके, अभी ये डिक्रीज हो करके ओके कहाँ तक पहुँचा, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये आपको -2 मीटर पर सेकंड तक पहुँचा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपको ये टाइम नहीं मालूम है, ये टाइम निकालना है, ये डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, वो भी निकालना है। तो सबसे पहले फिर से आप सिर्फ इतने पार्ट के लिए टाइम निकालिए। इसका स्लोप की बात करेंगे, बिकॉज इस स्लोप से अपोजिट है डी एक्सीलरेशन वाला, तो ये पॉजिटिव होगा। तो स्लोप हो गया यहाँ पर 2, और स्लोप का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर
फाइनल आपके पास -2 है, इनिशियल -v है, एंड बाय टाइम t डैश जो नहीं मालूम है उसको मालूम करेंगे। -2 v का वैल्यू कितना, तो -28 दिया हुआ है, बाय t डैश इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपके पास 26 बाय t डैश इज इक्वल टू 2, मीन्स t डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया 13 सेकेंड्स। यानी ये फर्दर यहाँ पर जो मार्क होगा वो 13 सेकेंड तो है ही, और प्लस ये भी ऐड हो जाएगा टोटल टाइम के लिए 2.86 अगर टोटल टाइम चाहिए तो। अच्छा, अब इस 13 सेकेंड में मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको इसका एरिया चाहिए होगा। ये जो ट्रेपेजियम बना, इस ट्रेपेजियम का आपको एरिया चाहिए होगा, ये एरिया आप निकाल लें। तो चलिए पहले वाले डिस्टेंस को आप S1 मान लीजिए, ठीक है। अभी वाले डिस्टेंस को S2 इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक तो आपको कितना है, ये बड़ा वाला साइज 28, ये छोटा वाला हाइट ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको -2, और टाइम कितना था 13। कैलकुलेट कर लीजिए, 195 नेगेटिव साइन के साथ मीटर में आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 195 मीटर है। अब आपको टोटल हाइट बताना है, तो सीधी सी बात है, टोटल हाइट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और S1 का वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम है, S2 का वैल्यू मालूम है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 235 मीटर आएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड है। और अगर आपको टोटल टाइम चाहिए तो टोटल टाइम में t प्लस t डैश को जोड़ दीजिए, मतलब 2.86 प्लस 13 मीन्स 15.86 सेकेंड्स। सो अगर आपने मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया तो ये मोशन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू।